चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जैसलमेर से है, जहां पंचायत राज संस्थान में पद खाली होने से लोगों को परेशानी हो रही है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में 38,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली चारों समितियों में कुल 120 ग्राम पंचायतें हैं, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाना संभव ही नहीं है। पंचायती राज संस्थान की मुखिया मानी जाने वाली जिला परिषद में अभियंताओं के लगभग सभी पद रिक्त चल रहे हैं। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की चारों पंचायत समितियों का कार्यभार एकमात्र जैसलमेर समिति के विकास अधिकारी के कंधों पर डाल दिए जाने से प्रधानों, सरपंचों से लेकर आम ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं। समितियां तो बहुत ज्यादा बना दी है, लेकिन इनके पास न तो आदमी है, न इन्होंने जानबूझकर उनको नियुक्तियां बीडीओ की दी है। इन बीडीओ की नियुक्तियां न देने से तथा इनके पास स्थायी भवन भी नहीं है, इस कारण से ग्रामीण लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है और इसके लिए कई ज्ञापन भी दिए हैं, और अभी फिर हमारे जो बाई इलेक्शन या चुनाव ये खत्म होने के बाद हम फिर इसके लिए आंदोलन की राह पकड़ेंगे। कि न तो इनको पंचायत समिति के लिए भवन है, न इनके पास बीडीओ है, न कर्मचारी है। अब उदाहरण के लिए जैसलमेर को ले लो, 7 समितियां इन्होंने बनाई, इनके पास 3 वीडियो है। 3 वीडियो के पास 7 पंचायत समितियों का काम है, और कहीं तो भवन भी नहीं है। अभी जो प्रधान है वो गाड़ियों में ही अपनी समिति लेके घूम रहे हैं, उनको इधर उधर आके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जनता बेहाल है और ये उनकी शुद्ध लेने के लिए इनके पास समय नहीं है। विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम सब लोग एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों के काम हों, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है कि सभी लोगों को पारदर्शी और सुलभ सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसमें सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को अच्छा सर्व कर पाएंगे। बात कोरोना के बढ़ते खतरे और लोगों की बढ़ती लापरवाही की। 12 में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देख जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई, लेकिन बावजूद इसके बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गाइडलाइंस की पालना में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। शहर के इंदिरा मार्केट का जायजा लिया संवाददाता विपिन तिवारी ने। कोरोना ने फिर से एक बार जोरों से दहशत दे दी है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने भी जिले में धारा 144 लगाई है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। ये 12 शहर का इंदिरा मार्केट है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह जो है लोगों की भीड़ जो है बाज़ारों में है। धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने जैसे जो नियम है कोरोना गाइडलाइन के सामान्य से, उनको नहीं मान रहे। ऐसे में कोरोना का रुकना एक नामुमकिन सा नज़र आता है। ऐसे में ज़रूरत है कि 12 प्रशासन सख्त होकर नियमों की पालना कराए और लोगों को भी कोरोना नियमों के बारे में सतर्क हो बचने की जिम्मेदारी। और इस वक्त एक प्रेस वार्ता चल रही है, सीधे चलते हैं। ईओ को वहाँ से हटाया जाए, तहसीलदार को वहाँ से हटाया जाए, ताकि जो इंक्वायरी बैठे वो इंक्वायरी पूर्णतः निष्पक्ष हो। पर यहाँ पर आने के बाद मंत्री जी का जो हमने यहाँ पर देखा है, तो मंत्री जी की भावना इस मुद्दे को सुलझाने की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब तक और मुख्यमंत्री जी दूसरी वार्ता में, तीसरी वार्ता में, चौथी वार्ता में जब भी हल निकलेगा, तब तक हम धरना देकर बैठे। क्या कहा मंत्री जी, किस बात से सहमत नहीं हुआ? हमने कहा कि जो जांच बैठा रहे हैं वो वहाँ के अधिकारियों को हटाकर जांच की जाए, उस पर मंत्री जी आमादा नहीं है। तो ये सुलझाने का विषय नहीं हुआ, ये उल्टा उलझाने का विषय है। जब तक इनको सद्बुद्धि आएगी तब तक हम धरने पे हैं। ठीक है, जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। और ये जो है ना, केवल समाज का मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों का मुद्दा है, मानवता का मुद्दा है। आज 5 दिन से लाश सड़ रही है, प्रशासन यहाँ बैठ के केवल मीटिंग कर रहा है एसी कमरे में। तो इनको समझना चाहिए, और ये किसी भी राजनीति से प्रेरित कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे ब्राह्मणों की आन बान शान का मुद्दा है।
जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये लाश यहाँ से नहीं उठेगी। ठीक है। पर सहमति नहीं बन पा रही, क्या सरकार का क्या देखिए, प्राइम एफएससी चीजों पे जब बात आगे नहीं बढ़ी, जो विषय हमने रखे थे उन विषय पे प्राइम एफएससी में जब बात टूट गई तो वार्ता आगे बढ़ी ही नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता सरकार की मानसिकता है उस करने में। माननीय अरुण जी इस पूरी वार्ता के प्रमुख वार्ता कर रहे हैं। मैं अरुण को ऐसा बिल्कुल सही। वैसे मैं छोटा आदमी हूँ। वैसे पहले दौर की वार्ता हुई, वार्ता विफल रही, क्या कारण रहे? देखिए, हमें शुरू में अंदाजा था कि जिस प्रकार से 7 दिन तक शंभू की पार्थिव देह वहां पर रही, उसके बाद भी सरकार नीचे थी, सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं गया। आज उनकी पार्थिव देह को लेकर के आए और हमने अनिश्चितकालीन धरना उस देह के साथ चालू किया। उसके बाद सरकार का निमंत्रण आया बातचीत के लिए। एक आशा बंधी थी कि शायद इस सरकार में संवेदनशीलता जगी है, लेकिन दुर्भाग्य से बातचीत के बाद ऐसा लगा कि बातचीत में पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति हावी है। जो मूल विषय था, जिसमें वो शंभू शर्मा की जमीन के ऊपर कब्जे का बात होगा, फर्जी रजिस्ट्री होगी, उस विषय के ऊपर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तहसीलदार है, जो नगरपालिका के क्षेत्र के जो ईओ हैं, जिनके संरक्षण में सारे गलत निर्माण हुए हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग थी, उसके लिए तैयार नहीं है। जो एडीएम जो सारी घटना के लिए लगातार फ्लेयर अप करने के लिए लोकेश मीणा इसके लिए जिम्मेदार है, उस लोकेश मीणा को बचाने के लिए पूरी सरकार अपनी सारी ताकत करने में लगी हुई है। दूसरा जो इसके लिए कहीं एक विषय मोटा मोटा ये है कि जितने भी मंदिर माफी की जमीन है उनके ऊपर से कब्जे हटाना और उसके बाद एक टाइम फ्रेम में उसके ऊपर कानून बनाने की बात। जो हमने सरकार को कहा कि आप एक कोई कमेटी बना लें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर लें, सबकी ओपिनियन ले लें, विभिन्न न्यायालयों के जो मामले हो सकते हैं उन सब न्यायालयों के मामलों को भी अपने को आप ले लें और उसके बाद एक निश्चित रूप से 1 महीना 2 महीना सरकार को लगता है उसके लिए तय कर लें, करके इसका ऑर्डिनेंस निकाल करके बिल बना दें। लेकिन दुर्भाग्य से आज सरकार इन सब मामलों के ऊपर पूरी तरह ब्लैंक है। हम निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी तरफ से वार्ता के दरवाजे खुले हैं, धरना चलता रहेगा जब तक सरकार इन विषयों के ऊपर संवेदनशील होकर के कोई निर्णय नहीं करेगी। और तीनों अधिकारियों को सस्पेंड करना, उसमें तहसीलदार, दोनों ईओ और उसके बाद एडीएम, और उसके साथ साथ कानून बनाना। और जो गलत निर्माण हुए हैं जिसके लिए नगर पालिका ने जुलाई 2020 में नोटिस दे दी, उनको तोड़ने का आदेश नहीं देगी, तब तक धरना चलता। अगली बातचीत का कोई समय तय नहीं, अभी सरकार पे डिपेंड करता है। हेलो, दो माइक किसके? पकड़ो जी, पकड़ो। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। शव को भी अधिकार है। आज वो उसके पीछे कोई परिवार नहीं है, तो सामूहिक तौर के ऊपर अपन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस शव को दाह संस्कार, रीति नीति जो हमारी व्यवस्था है उसके रीति नीति अपनाते हुए उसका शव का दाह संस्कार हुई। उसका दाह संस्कार नहीं कर उस शव को रखकर हम लोग अगर उसके मार्फत कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो नैतिकता है या नहीं है, ये बात भी हर किसी को अपने शो को आकलन करना चाहिए। प्रमुख मांगे प्रमुख मांगे एक तो मंदिर माफी के जो जमीन है उसके संदर्भ में है। मंदिर माफी के जो जमीन है उस संदर्भ में हाईकोर्ट की डबल बेंच से फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, तो ये अभी लिटिगेशन के अंदर है। उसके बावजूद भी इस मंदिर माफी की जमीन के ऊपर कोई भी नियम कानून हम लोग न्यायिक व्यवस्था का अनुपालना करते हुए अगर करनी होगी, तो पहले मैंने हाउस में भी ये बात करी, उसके अंदर हम लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर और हम लोग बैठकर सामूहिक बैठकर इसके अंदर